हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं आईटी का पहला चैप्टर या फिर आईटी की पहली यूनिट, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसको हम वन शॉट में करेंगे। डोंट वी ट्राई, सब चीज़ कवर करते हुए बहुत ही ईजी वे में जल्दी से जल्द ख़त्म करेंगे आईटी के सिलेबस। पता है बहुत ही मतलब की रहते हैं, जैसे वीडियो मिल नहीं पाती, पर आईटी की ये मैं आपको नोट्स भी फ्री में दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हो फ्री में नोट्स, और मैं अगला आपको कौन सा चैप्टर चाहिए आईटी में वही बता देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस, और फिर परफेक्टिव। ठीक है, यही नहीं आप कहोगे कि ये 3 टॉपिक हैं। नहीं भाई, टॉपिक तो बहुत सारे हैं। वो मैंने इस क्या कहते हैं यहाँ पर लिख रखे हैं। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। बहुत टॉपिक हैं अभी, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, वो एक लैटिन वर्ड से उठ के आई है। कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग मतलब कि इसका मतलब होता है शेयर, टू शेयर। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेयर, लैटिन में, है ना। इसका मतलब होता है शेयर, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, टू शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप रीच एज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जब हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए कम्युनिकेशन मतलब कि बातों को शेयर करते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स या ग्रुप के बीच में, हम उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। 2 जनों के बीच में बातें चली उसे हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। 2 ग्रुप के बीच में बातें चली उसे भी हम कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस देखो। वेयर आर यू गोइंग, ये हमारा मान लो, ये हमारा क्या कहते हैं, सॉरी है ना, ये हमारा है ढोकला। सॉरी, ढोकला नहीं, इसको कुछ अच्छा सा नाम देंगे। ये हमारा मुर्गा, रुको, मुर्गा, और ये हमारी मुर्गी, समझ जाओ, है ना। ये हमारा मुर्गा, ये हमारी मुर्गी। ठीक है, मुर्गे ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन को पूछा, आस्क करा, आस्किंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जब उसने कहा आई एम गोइंग होम, उसने मुर्गी कह रही है मैं घर जा रही हूँ। इसने कब कहा, इसको इन्फॉर्मेशन मिली जब इसने पूछा वे आर यू गोइंग, तो इसे कह रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तुम कहाँ जा रही हो। तो इन्फॉर्मेशन गिविंग हो गई, है ना। जब सॉरी 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 गलत हो गई, सॉरी देखो, ये है हमारा रिसीवर। इसने पूछा तुम कहाँ जा रही हो, इसने कहा इन्फॉर्मेशन आस्क करी। ठीक है, इसके पास आई तो इसने जवाब दिया, इसने इन्फॉर्मेशन दी, इसने इन्फॉर्मेशन पूछी, इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, और ये इन्फॉर्मेशन इधर जाके क्या हो गई, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया। थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट होगा ये आप सभी के लिए, पर ये समझ लो कि इतना पूरा तो भूल ही जाओ। इसने बस इतना समझ लो कि इसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो इसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। इसने सुन लिया कि हाँ भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, ये पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो ये क्या कहेगी, इसके पास ये कहेगी मैं घर जा रही हूँ, है ना, मैं घर जा रही हूँ। तो ये घर जा रही है, तो ये क्या कर रही है, इसको इन्फॉर्मेशन बता रही है ना कि मैं घर जा रही हूँ, है ना। तो इसने जो बोला ये क्या हो गई, गिविंग इन्फॉर्मेशन। बट ये इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुँची तो ये क्या हो गई, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन हो गई, कि उसने रिसीव कर लिया इन्फॉर्मेशन को, उसने देख लिया इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, गिविंग इन्फॉर्मेशन है, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गिविंग देने वाली, रिसीव जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उसको तुमने ले लिया है तो। ठीक है, हाँ, अब क्या कहते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग, इन 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले इन्फॉर्म के ऊपर आते हैं। जब तुम किसी और के साथ कुछ फैक्ट्स की लेन देन, कुछ फैक्ट्स बताते हो, कुछ बातें करते हो, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म। इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन शेयर स्किल्स रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस, तुम इनडायरेक्टली किसी को इन्फ्लुएंस करते हो कि भाई तुझे ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो ये क्या, ये भी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का मेथड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। एक्सप्रेस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं कि हाय तूने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है इस तरीके से। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या है। कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। ठीक है, एक गिविंग करता है इन्फॉर्मेशन और एक रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया। मान लो कि हमारा फिर से मुर्गा मुर्गी का खेल ले लेता है ना। इसने कोई भी एक मैसेज लिया, ये सेंडर है। जब कोई किसी को मैसेज देता है तो हम सेंडर बोलते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताया कि ये कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो है, तो मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ। ठीक है, इसने मैसेज दिया किसको, इसको। ठीक है, कोई भी मैसेज दिया मतलब किसने इन्फॉर्मेशन दी,
इसने इन्फॉर्मेशन दी, तो ये क्या गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई जिसका नाम है रिसीवर, इसने इन्फॉर्मेशन ले ली, तो इसके पास क्या हो गया, रिसीवर हो गई है, रिसीवर हो गया इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और इसने फिर इन्फॉर्मेशन दी, इसने फिर इन्फॉर्मेशन किसे दी, इसे दी, सेंडर को, है ना। तो इसके पास जब ये इन्फॉर्मेशन इसके पास पहुंची तो क्या हो गई, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आते हैं देखो पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव इसका मेन यही होता है कि आप अच्छे से सोच सकें, बोल सकें, समझ सकें, है ना, या फिर आप अच्छे से मतलब कि आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकें, थिंकिंग को एक्सचेंज कर सकें, व्यू मतलब कि अपना अपना नज़रिया रख सकें। तो मेन पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन का यही होता है कि आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें, एक दूसरे का आइडिया देख सकें, थिंकिंग कर सकें, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस तरीके से दिखाई जाती है ना, पर्सपेक्टिवली कम्युनिकेशन कैसे दिखाई जाती है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या होगा, पहला है लैंग्वेज। पहला फैक्टर क्या है, लैंग्वेज। सेकंड इज विजुअल, ठीक है। थर्ड इज पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट फीलिंग, इन्वायरमेंट, कल्चर। इन 7 चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एक तरीके से इफ़ेक्ट डालती है। जहाँ का जैसा लैंग्वेज होगी वहाँ पर वैसी लैंग्वेज बोली जाएगी, जहाँ का जैसा कल्चर होगा वहाँ पर वैसी लैंग्वेज बोली जाएगी, वहाँ का फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के अलग अलग तरीके और इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन 3P, इसके बारे में हम सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट हाफ है, ठीक है, हमारा हाफ कंप्लीट हो चुका है, आपको यकीन हो रहा है, ये बहुत लंबा हाफ है। चलो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, एक मिनट को, जो बोलकर, जिसमें हम बोलकर अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स, जब हम बोलकर या वर्ड्स का यूज़ कर कर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये सबसे कॉमन कम्युनिकेशन है। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, पहली होती है ओरल एंड दूसरी इज रिटन, ठीक है। इन्हें बुक बॉक्स में डाल दो। ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन के 2 फैक्टर्स, ठीक है। ओरल और स्पोकिंग, इसे हम स्पीकिंग कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से टॉक करता है, बातें करता है, ठीक है, टॉक करता है बाय फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस टॉक करता है, फेस टू फेस टॉक करता है या फ़ोन पे टॉक करता है, क्लासरूम में टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख के करी गई कम्युनिकेशन है, इतने तो तुम हो ही समझदार है ना। कोई टाइप करके या फिर मैसेज, लेटर, ईमेल, SMS, बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ के जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। और बोलते हैं एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेज हैं क्या, हाँ एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, चलो डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज हैं, वर्बल कम्युनिकेशन ईजी और क्विक होती है, लिख लो, पॉइंट याद कर लो, ईजी होती है और क्विक होती है। रुको ज़रा, ग्रीन कहाँ है, कोई ग्रीन अच्छा सा कलर मिल जाए मुझे। ईजी और क्विक होती है, बात करने में आसानी होती है। एक्सचेंज और आइडियाज़ ईजी हो जाता है, हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कर पाते हैं, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन ईजी एंड क्विक, ये तो सेम लिख दिया भाई, किसने, मैंने ही बनाई है, सॉरी, मुझसे हो जाती है कभी गलती, ठीक है, यही हो गया। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। When we send message to a author using any words is known as non-verbal communication। वो without using any words, सॉरी। जब भी हम किसी का कोई मैसेज देते हैं
विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये कैसे दे सकते हैं? अभी हम दे सकते हैं पोस्चर के थ्रू, इमोशन के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, इन सब सिग्नल्स के थ्रू। लाइक आँख मार के, मम्मी में आँख मारती है ना कि पैसे ले ले, तब पैसे ले लेते हैं, मम्मी आँखें दिखा देते तो पैसे नहीं लेते, है ना, बच्चे नाश्ता करते हैं तब, है ना। इसी तरीके से ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने के टच, गेस्चर, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, इमोशंस, पोस्चर, ये सब क्या है? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये सब। इनमें से कुछ अच्छे से याद कर लेना बच्चों, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कम्युनिकेशन पे, जो होती है हमारी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन होती है जब भी कोई इंडिविजुअल कोई मैसेज देता है, ठीक है, पर किसके थ्रू देता है? अंडरस्टैंडिंग टू इमेज के थ्रू। जब पिक्चर के थ्रू कोई इंडिविजुअल में मैसेज देता है तो उसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब देख के करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। वाई वी, इससे क्या होता है ना, इससे हम ये कह देते हैं कि किसी भी एक लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। मतलब किसी एक ही लैंग्वेज को लिख देंगे तो मानेंगे भाई ये इसने उर्दू लिख रखी है तो मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है, हम इस पार्टी को नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह हो जाता है, धंधे वगैरह हो जाते हैं ना, मतलब बोला धरने वगैरह हो जाते हैं ना। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत ही अच्छा होता है कि हम किसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत इजी होती है अंडरस्टैंड के लिए, जो मतलब कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए बहुत इजी होती है एक तरीके से, है ना। ये एग्जांपल हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नो पार्किंग जोन, नो एंट्री, है ना, डेंजर के लिए हैं, सीसीटीवी के अंदर के लिए हैं, फ़ोन यूज़ ना करने के लिए हैं, वार्निंग के लिए हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन के। अब आते हैं 3P के ऊपर। इससे पहले इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? आई विल अंडरस्टैंड अगेन, आई विल, देखो ये 1 2 3, 1 2, ये कह रहे हो? क्या कर रहे हो सर? हैं सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन। हम क्या पढ़ रहे थे? हम कम्युनिकेशन के बारे में तो पढ़ रहे थे बच्चों। कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन। मैं सिर्फ वर्बल लिख रहा हूँ, कम्युनिकेशन में वो लिख रही होगी, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड इज नॉन वर्बल, एंड थर्ड इज विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सॉरी, जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है हमारी ओरल, एक होती है हमारी रिटन, है ना। एक होती है रिटन, एक होती है ओरल, ठीक है। इतना समझ में आ गया? फ्लो चार्ट की फ़ोटो ले लो। इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। मेरे पेपर में तो आया, मेरे में तो भैया आया था, ठीक है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो मैंने बता दिया है, टाइम सेविंग होती है, इजी टू यूज़ होती है, इससे हम जल्दी फीडबैक ले सकते हैं, है ना। और डिसएडवांटेज की बात करें वर्बल कम्युनिकेशन के, तो क्या कहता है, कल्चर डिफरेंस आ जाता है, लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है ना, इस वजह से। अब हम समझेंगे 3P को। इसे हम ऑल्सो एक पर लिख दूँ, इसको बोलते हैं 3P, सॉरी, पीस मेथड। ये होता है मेथड टू स्पीक इन पब्लिक प्लेस। अगर आपको स्पीकिंग करनी है पब्लिक प्लेस में, स्पीकिंग मतलब कि बोलना, ठीक है, पब्लिक प्लेस में बोलने के लिए, उसके लिए आधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। फेस टू फेस स्पीकिंग बोल सकते हैं ना, या फिर आप लिख सकते हो हाउ टू इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग। तो आपको ये 3P लिख के आना है, ठीक है। पहला है प्रिपेयर,
आपको कोई भी एक टॉपिक अबाउट लेना है, कोई भी टॉपिक लेके उसको अच्छे से याद करना है, रीड करना है, समझना है, ठीक है। और फिर होता है प्रैक्टिस, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार चलते चलते आईने में खुद को देख कर वगैरह वगैरह जो भी करते हैं। फिर एक लंबी डीप ब्रेथ लेकर पब्लिक में चले जाना है कॉन्फिडेंटली और स्पीक करनी है और परफॉर्म कर देना है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे होगा समझ में। अभी रुको ज़रा, अभी आगे बता बस कुछ। अब आता है सेंटेंसेस, पैरास, ठीक है। ये भी इसी के अंदर आता है सेंटेंस। जब हम एक क्या कहते हैं वर्ड्स ऑफ ग्रुप का एक लंबा सा सेंटेंस बना लेते हैं, उसको बोलते हैं सेंटेंस। देखो, जब भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं कम्युनिकेट करने के लिए और कंप्लीट कर लेते हैं उसे, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। लाइक राजू गोज़ टू स्कूल, ठीक है। आते हैं पैरा के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड which does not make the complete sense is canvas pairs of example like राजू गोज, राजू जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता ना, जहाँ पे सीधा मतलब नहीं लिखे वहाँ पर ये होगा, ठीक है। अदर नोट, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से आता है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, याद रखना। आता है पंक्चुएशन पे। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स सुने हैं, जो हम मार्क्स यूज़ करते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब होता है पंक्चुएशन मार्क्स। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है। फुल स्टॉप पंक्चुएशन पहला होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जब एंड हो जाता है सेंटेंस तब लगाया जाता है। कॉमा जब भी हम बीच में डीप लेने के लिए, जबकि सांस लेने के बीच में रुकते हैं, एंड में रुकते हैं, उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। कोई स्पेस देने के लिए भी लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन देखते हैं, या कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जब भी कहता है ना, जब कोई शॉक फीलिंग लगती है ना, एकदम से फीलिंग आती है, कोई शॉक लगता है, कोई भी इंडिकेट होता है, तब हम ये लगाते हैं कि हॉ डैश ओ डैश, ऐसा करके डैश होता है मतलब, ठीक है। शॉक हो जाता है तब भी यही लगाते हैं, ठीक है। पोस्ट इसमें क्या होता है ना, ये ना इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही कॉमा होता है, ठीक है। वे यूज्ड जब भी हम किसी चीज़ को एक्सट्रीमली दिखाने के लिए अच्छे से करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि भाई ये अलग ही हाईलाइट करनी चाहिए, तब हम ये लगाते हैं, ठीक है। अलग ही हाईलाइट करवाने के लिए लगवाते हैं, ठीक है। अब आता है हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, जो हमें दी गई है तुम्हारे बुक के अंदर। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि है इंग्लिश के अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, चलो। नाउन जो भी किसी का नाम होता है, कोई भी थिंग होती है, किसी का नाम हो गया, मेरा नाम रमेश हो गया मान लो, ऐसी किसी एनिमल का नाम हो गया कैट, किसी प्लेस का नाम, या कोई भी थिंग, बुक, किताब, हवा, ईंट, धरती, आसमान, ये सब क्या है? ये सब नाउन है, ठीक है। अब आते हैं प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, लाइक मैं अपना नाम ना लेके मैं ये लिखूँ, मैं अपना नाम ना लूँ, मैं ये ले लूँ, आई एम अ बॉय। जैसे रमेश इज़ अ बॉय, रमेश इज़ अ बॉय, और मैंने वहाँ पे लगा दिया आई एम अ बॉय, ठीक है, या ही इज़ अ बॉय। तो ये क्या होंगे? ये सब होंगे हमारे प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं वर्ब। वर्ब मतलब चलना फिरना, हिलना डुलना, कोई भी काम हो रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, उसे हम वर्ब बोलते हैं जब भी कुछ करते हैं, डूइंग, कोई क्रिया करते हैं, चलते फिरते, लेटते, गाते हैं, ये सब क्या है? वर्ब है। अब आते हैं एडजेक्टिव के ऊपर, जब किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, लाइक मिठाई स्वीट है। मिठाई तो क्या हो गया? मिठाई हो गया कि नाउन, पर स्वीट मिठाई क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। लाइक ब्लैक हॉर्स, तो उसका ब्लैक क्या हो गया? ब्लैक हो गया एडजेक्टिव। सॉर खट्टा, ये क्या है? एडजेक्टिव। खट्टा लेमन, सॉर लेमन। सॉल्टी, ये क्या है? एडजेक्टिव। स्पाइसी, एडजेक्टिव, ठीक है। और आता है एडवर्ब, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। लाइक ईट स्लोली, खाओ, ये क्या हो गया? वर्ब, पर स्लो स्लो खाओ, धीरे धीरे खाओ, ये क्या हो गया? एडवर्ब, जो वर्ब और एडजेक्टिव को मिलके बनता है एक तरीके से, ठीक है। अब ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके बारे में मैंने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है क्या? चलो इतना तो तुम समझदार हो ही, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आर्टिकल्स ए एंड द, जिनका हम यूज़ बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आप सभी को पता है ना। आर्टिकल्स ए एंड द, ठीक है। अब आते हैं हम प्रपोजिशंस के अंदर। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं, ठीक है।
क्या होते हैं ये? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं। नाउन और प्रोनाउन से। बिफोर मतलब पहले, बिफोर लगते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वो प्रपोजिशंस। अब आते हैं कंजक्शंस के ऊपर। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन क्या कहते हैं? एक तरीके से वर्ड जो कनेक्टेड, जो दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं। टू वर्ड्स लाइक और, एंड, ये सब क्या करते हैं? दो वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये वो वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, इमोशन दिखाए जाते हैं। इमोशंस दिखाए जाते हैं या फिर कम्युनिकेट में ऐसे यूज़ कर लिए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। आर्टिकल्स मैंने बता दिया, ए एन दाई। बाकी आप ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। पर किसी किसी में नहीं होता है ना। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा पीछे पढ़ा, कहाँ गया, कहाँ पढ़ा, ये रहा, राजू गोज। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। और जहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं होता वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखना। लाइक दिव्या रीड्स बुक। तो दिव्या क्या है? दिव्या सब्जेक्ट होगी। रीड मतलब कुछ कर रही है, मतलब वर्ब होगी। क्या पढ़ रही है? बुक। तो क्या होगा? बुक होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस जब सब्जेक्ट एक्शन में होता है तो हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। व्हेन सब्जेक्ट रिमेन्स रिसीविंग एक्शन में होता है तो हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। मतलब कि संजय ब्रोकन द ग्लास, संजय ने ग्लास तोड़ दिया, क्या एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तोड़ दिया तो तोड़ दिया, चलो ठीक है, टूट गया, है ना। द ग्लास ब्रोकन बाय संजय, तो क्या होगा? पैसिव वॉइस। इसमें दोबारा हो गया ना। जब भी हम किसी सेंटेंस को ऐसे करके लिखते हैं तो उसमें बोलते हैं पैसिव वॉइस। लाइक संजय ब्रोक द ग्लास, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। इसमें क्या करते हैं? जब भी देखो, इसमें जहाँ तक होता है, ये क्या है? सब्जेक्ट। पर इसमें सब्जेक्ट कहाँ चली गई? इसमें सब्जेक्ट चली गई पीछे। बेसिक इंग्लिश समझ में आती है ना, वही है इस तरीके से। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। संजय सब्जेक्ट है, इसमें संजय से ग्लास टूट गया, मतलब उसको हिला गिला कुछ नहीं, उससे हाथ से ग्लास छूटा, टूट गया मान लो, है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें ब्रोकन हो गया भाई ग्लास, तो यहाँ पर रिसीविंग एक्शन हो गया कि भाई ग्लास टूट गया, इससे दुआ इसने तोड़ दिया ग्लास, एक तरीके से ये हो गया ना। हल्के मायने भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हल्का मतलब भी चेंज हो जाते हैं, मतलब। दैट्स इट। अब हमारी कंप्लीट होता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मैं नेक्स्ट आईटी का कौन सा चैप्टर लाऊंगी आप मुझे कमेंट में बता देना। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उससे पहले आपको पता है मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप सब उस क्वेश्चन के जवाब दिए बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट पे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, फिर आप खुद करके देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ मैनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लास 9th में था। 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, पर ये क्वेश्चन तो आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। किसी विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, इन तीनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, तीनों ही आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।